हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बचपन के दो दोस्त शब्बीर और श्रीकांत सड़क हादसे में हलाक। जगत्याल के करीब हादसा। सड़क हादसे में बचपन के दो दोस्त हलाक हो गए। ये दोनों जो हमेशा साथ रहते थे दुनिया से साथ मिलकर रुखसत हो गए। तेलंगाना के जगत्याल जिले में पेश आई इस हादसे की तफसीलात कुछ इस तरह है। बचपन के दोस्त कोडीपल्ली श्रीकांत 20 साल और शब्बीर 18 साल दही मंडल के कुलेडा गांव से बाइक पर श्रीकुंडा गांव जा रहे थे। जब वो यशवंतराव पिले गांव के वस्त में पहुंचे तो मुखालिफ सिम से आने वाले पानी के टैंक ले जाने वाली ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में दो नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाशों के पंचनामे के बाद जगत्याल गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मद्दूफी के वालिदैन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तेलंगाना में ग्रुप 2 की 783 नौकरियों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना में ग्रुप 2 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। TSPSC ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्रुप 2 में 783 नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दरख्वास्त अगले साल 18 जनवरी से कबूल की जाएंगी और दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 फरवरी की शाम 5 बजे मुकर्रर की गई है। रियासत में सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती जारी है। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खाली मुलाजिमतों को पुर करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सरकारी इंतजामिया की जानिब से भर्ती का अमल तेज कर दिया गया है। राहुल गांधी के बाद सड़कों पर नजर आएंगे कायदीन। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी के बाद मुख्तलिफ जमातों के सियासी कायदीन पदयात्रा करते हुए सड़कों पर नजर आएंगे। तेलुगु रियासतों के कायदीन के लिए पदयात्रा करना कोई नई बात नहीं है। ताहम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सारे मुल्क के लिए एक ट्रेंड में तब्दील हो गई है। राहुल गांधी की पदयात्रा को मुख्तलिफ सियासी जमातों की तायद और हिमायत हासिल हुई है। समाजी जहदकारों, तलबा के अलावा मुख्तलिफ अहम शख्सियतों और रजाकाराना तंजीमों, फिल्मी शख्सियतों ने इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए इसको बहुत ज्यादा कामयाब बनाया। राहुल गांधी का यह रिमार्क नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ काफी मशहूर हुआ है, बल्कि साल 2022 के अहम रिमार्क्स में इसका शुमार होने लगा है। कांग्रेस ने मुल्क की तमाम रियासतों में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जनवरी के अवाखिर से शुरू करने का फैसला किया है। तेलंगाना में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी पदयात्रा का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी के वालदा के इंतकाल पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का इजहार ताज़ियत। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा श्रीमती हीराबेन पाटिल की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर वज़ीर आज़म समेत आन जहानी के दीगर अफराद खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोदी की वालदा के इंतकाल पर अल्लामा इकबाल के इन अशार के साथ बैरिस्टर ओवैसी का इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा के इंतकाल पर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी और उनके अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत पेश किया। ट्विटर पर इजहार ताज़ियत करते हुए अल्लामा इकबाल के अशार को भी ट्वीट किए। खाके मरखत पर तेरी लेकर ये फरियाद आऊँगा, अब दुआएं नीम शब में किसको मैं याद आऊँगा। गुलबाए अफलास में दौलत के काशाने में मौत, दश्त व दर में शहर में गुलशन में वीराने में मौत। 31 दिसंबर की रात साइबराबाद के फ्लाईओवर्स आवाम के लिए बंद रहेंगे। साइबराबाद पुलिस ने सालाना तकारीब के सिलसिले में रहनुमाना खतूत जारी कर दिए हैं। 31 दिसंबर की रात साइबराबाद के तमाम फ्लाईओवर्स को आवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा और किसी भी फ्लाईओवर से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आउटर रिंग रोड और एक्सप्रेस वे पर सिवाय एयरपोर्ट से आने वालों के अलावा किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी और ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं और कैब और टैक्सी ड्राइवर्स और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को हिदायत दी गई है कि वो अपने यूनिफॉर्म में रहें और मुकम्मल दस्तावेजात को साथ रखा जाए। साइबराबाद पुलिस जानिब से शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर, गच्चीबौली फ्लाईओवर, बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर, शेखपेट फ्लाईओवर, दुर्गम चेरू फ्लाईओवर, साइबर टावर, फॉर्म मॉल, JNTU, केतलापुर, बाबू जगजीवन राम फ्लाईओवर, बालानगर, इन तमाम फ्लाईओवर्स को 31 दिसंबर की रात बंद कर दिया जाएगा। साथ ही बार्स और पब्स की इंतजामिया को पाबंद कर दिया गया है कि वो अपने ग्राहकों को नशे की हालत में गाड़ी चलाने की इजाज़त ना दें और उन्हें नशे की हालत में गाड़ी चलाने से रोकने के इक़दाम करते हुए हादसा के खतरा से आगाह किया जाए। सालाना तकारीब को हादसा से पाक और खुशगवार बनाने के लिए पुलिस साइबराबाद की जानिब से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना में स्टाफ नर्सों के तकर्रुर के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना में स्टाफ नर्सों के तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जुमला 5204 स्टाफ नर्सों का तकर्रुर किया जाएगा। अहल उम्मीदवारों से 25 जनवरी तक 15 फरवरी ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की ख्वाहिश की गई है। DME DH के तहत 3823 जायदादों के अलावा दीगर इदारों के लिए नर्सों के तकर्रुरात किए जाएंगे। नए साल की तकारीब ना मनाने हिंदुओं से राजा सिंह की अपील। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली राजा सिंह ने साल नौ पर सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए इसको मगरबी तहजीब का हिस्सा करार दिया। ऐसी तकारीब से दूरी इख्तियार करने का हिंदू नौजवानों को मशवरा दिया। राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करके कहा कि मुल्क के नौजवानों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हिंदुओं का नया साल उगादी होता है जो मुल्क की हर रियासत में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। 1 जनवरी हमारा नया साल नहीं है बल्कि मुल्क पर 200 साल हुकूमत करने वाले अंग्रेजों का नया साल है। अंग्रेजों के तैयार करदा कैलेंडर पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। नौजवानों को हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन के बारे में जानना
मानना चाहिए। गैर हिंदुस्तानी कोई तकरीब ना मनाने का उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया। हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन को बचाने सरगर्म होने का तमाम शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुओं को मशवरा दिया। साथ ही हिंदू यूट्यूबर्स को इसमें अहम रोल अदा करने का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर बीजेपी के कौमी क़यादत ने 23 अगस्त को राजा सिंह को बीजेपी से मुअत्तल कर दिया था और इस गुस्ताखी पर पुलिस ने राजा सिंह को गिरफ्तार भी किया था। 1.5 था 2 महीने जेल में रहने के बाद राजा सिंह ने साले 9 पर तबसरा किया है। साले 9 की रात 2 बजे तक मेट्रो रेल चलाई जाएगी। हैदराबाद मेट्रो हुकाम ने ऐलान किया है कि नए साल के मौके पर मेट्रो ट्रेनों के वक्त में इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेट्रो खिदमत 21 जनवरी की रात 2 बजे तक दस्तियाब रहेंगी। पहले स्टेशन पर रात 1 बजे तक मेट्रो खिदमत दस्तियाब रहेंगी। ओहदेदारों ने बताया कि आखिरी स्टेशन तक पहुंचने तक मेट्रो खिदमत रात 2 बजे तक इस्तेमाल की जा सकती हैं। नारा लोकेश की 400 दिन की पदयात्रा का 27 जनवरी से होगा आगाज। सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश आंध्र प्रदेश में पार्टी के इस्तेहकाम के लिए अवाम से राब्ता मुहिम के तहत 27 जनवरी से पदयात्रा का आगाज करेंगे। पदयात्रा का मकसद नौजवानों को तेलुगु देशम से करीब लाना है। सदर तेलुगु देशम और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत के खिलाफ अजला के दौरों का आगाज कर दिया है और उन्हें गैर मामूली अवामी तायद हासिल हो रही है। यात्रा के प्रोग्राम के मुताबिक कंपम हल्के से 27 जनवरी को पदयात्रा का आगाज होगा। नारा लोकेश 400 दिनों तक पदयात्रा जारी रखते हुए श्रीकाकुलम जिले के अच्छापुरम में पदयात्रा खत्म करेंगे। यूजीसी नेट का इम्तिहान 21 फरवरी से 10 मार्च तक होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के कौमी अहलियती इम्तिहान यानी नेट के दिसंबर 2022 सेशन का इम्तिहान 21 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक मुनक्किद किया जाएगा। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने जुमेरात को ट्वीट करके यूजीसी नेट दिसंबर 2022 की तारीखों का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि यूजीसी नेट इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन 29 दिसंबर को शाम 5 बजे से शुरू होगा और दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 17 जनवरी 2023 होगी। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं जमात के सालाना एग्जाम्स की तारीखों का हुआ ऐलान। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक क्लास 10वीं के लिए सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स 15 फरवरी 2023 से शुरू होंगे और 21 मार्च 2023 को खत्म होंगे। इसी तरह क्लास 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स 15 फरवरी 2023 से 5 अप्रैल 2023 के दरमियान होंगे। एग्जाम्स सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने कहा कि इसने जेईई मीन जैसे मुसाबिकती एग्जाम्स को जहन में रखते हुए एग्जाम्स की तारीखों को हतमी शक्ल दे दी है। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहान सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे और दोपहर 1:30 बजे खत्म होंगे। वज़ीर आज़म की वालदा का इंतकाल, मुर्मू शाह समेत कई लीडरों ने खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत कई लीडरों ने वज़ीर आज़म की वालदा हीराबेन के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया। मोहतरमा मुर्मू ने ट्विटर पर लिखा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन की 100 साला जिद्दोजहद की ज़िंदगी हिंदुस्तानी नज़रियात की अलामत है। मिस्टर मोदी ने अपनी ज़िंदगी में मातृदेवोभव के जज्बे और हीराबेन के किरदार को अपनाया। मैं उनकी वालदा की आत्मा की शांति के लिए दुआ गो हूँ। ख़ानदान से मेरी ताज़ियत। राहुल, प्रियंका और खड़गे ने मोदी की वालदा के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और सोगवार कुंभे के लिए ताज़ियत का इजहार किया। मिस्टर खड़गे ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि मोहतरमा हीराबेन मोदी के इंतकाल के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इसे उनकी वालदा के इंतकाल पर मेरी दिली ताज़ियत। गम की इस घड़ी में पूरे खानदान से ताज़ियत। मिस्टर खड़गे ने मोहतरमा हीराबेन की आत्मा की शांति के लिए दुआ की। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का हीराबेन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। जम्मू एंड कश्मीर के साबिक वज़राए आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन का 30 दिसंबर की सुबह करीब 3:30 बजे अहमदाबाद के एक अस्पताल में इंतकाल हुआ। मोदी की वालदा हीराबेन की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन की आखिरी रसूमात मुक्तिधाम शमशान घाट में पूरे हिंदू रस्म और रिवाज के साथ अदा कर दी गई। मिस्टर मोदी ने अपने भाई के साथ इन्हें मुख अग्नि दी। वज़ीर आज़म की वालदा हीराबेन के जस्ते खाकी को गांधीनगर के शमशान घाट लाया गया, जहाँ पूरी वैदिक रसूमात और मंत्र जाप के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म ने अपने भाई के साथ माँ के जस्ते खाकी को मुख अग्नि दी। वज़ीर आज़म मोदी ने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वज़ीर आज़म मोदी को ज़ाती तौर पर इस तकरीब में शिरकत करनी थी, लेकिन अपनी वालदा के इंतकाल की वजह से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शिरकत की। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने मिस्टर मोदी की वालदा के इंतकाल पर जज्बाती तौर पर ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि वो प्रार्थना करती है कि वो वज़ीर आज़म अपने कामों के जरिए अपनी माँ से मोहब्बत करते रहें।
वंदे भारत एक्सप्रेस के इफ्तिताह पर लगे मजहबी नारे, ममता बनर्जी हुई बरहम। हावड़ा स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के इफ्तिताह के मौके पर बीजेपी हामियों की तरफ से जय श्री राम की नारेबाजी की वजह से ममता बनर्जी नाराज हो गई। स्टेज से उतरकर सामाइन की सफ में बैठ गई। मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी विष्णु ने इन्हें मनाने की कोशिश की, मगर ममता बनर्जी स्टेज पर नहीं आई। ताहम गवर्नर की दरख्वास्त पर उन्होंने वजीर आजम मोदी, जो वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में मुख्तसर खिताब किया। ममता बनर्जी स्टेज पर आने के बजाय नीचे से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। अदालत में जज पर हुआ हमला। गुजरात के नौसारी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पर जुमे को कमरे अदालत में एक मामले की समाअत के दौरान एक मुजरिम ने पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें वो बाल बाल बच गई। इस वाक़े की मजम्मत करते हुए नौसारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। एडवोकेट प्रताप सिंह महिदा ने मुकामी मीडिया को बताया कि यह वाक़या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज RR देसाई की अदालत में पेश आया। मुलजिम धर्मेश राठौड़ ने खातून जज पर पत्थर फेंका, जिसमें वो बाल बाल बच गई। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने फौरी तौर पर मुलजिम को पकड़कर कमरे अदालत से बाहर निकाल लिया। मुलजिम जेल के इहाते से पत्थर लेकर अदालत में पहुंचा था। महिदा ने कहा कि इस मुलजिम के जजों पर हमला करने की तारीख है, इसके बावजूद पुलिस की जानिब से कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। गुज़िश्ता दिनों मुलजिम ने जज पर जूता फेंका था। बार एसोसिएशन पुलिस के किरदार की इंक्वायरी का मुतालबा कर रही है कि मुलजिम को अदालत में पेश करने से पहले इसकी जिस्मानी तलाशी क्यों नहीं ली गई। नए साल की तकरीबात मनाना हराम है, 31st नाइट पार्टियों से करे परहेज। रजा अकेडमी की मुस्लिम नौजवानों से अपील। हिंदुस्तान की मारूफ मुस्लिम तंजीम रजा अकेडमी ने मुस्लिम नौजवानों से अपील की है कि वो 31st नाइट पार्टियों में शिरकत से परहेज करें, क्योंकि ये गैर कानूनी और हराम है। रजा अकेडमी के सदर मौलाना सईद नूरी ने तंजीम की तरफ से ट्वीट की गई एक वीडियो में कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि साल की आखिरी रात, जिसे लोग 31st नाइट कहते हैं, इस रात को बेशर्मी का मजहर बना दिया गया है। मैं हैरान हूँ कि कौन सा ऐसा फुजुल फेल है जो जश्न के नाम पर ऐसी पार्टियों में नहीं किया जाता। ऐसी फौहश हरकतें शैतान को भी शर्मिंदा कर सकती हैं, जबकि तमाम मज़ाहिब के लोग ऐसी हराम सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। सईद नूरी ने कहा कि हमारे मुसलमान नौजवान खास तौर पर इस तरह की बेमायना हराम सरगर्मियों में दिलचस्पी रखते हैं। अब भी वक्त है, हमें अपने बच्चों को इस किस्म की बेशर्मी से रोकना चाहिए और उन्हें ऐसी पार्टियों में जाने से रोकना चाहिए। ये बात काबिल जिक्र है कि रजा अकेडमी हिंदुस्तानी मुसलमानों का एक सुन्नी बरेलवी ग्रुप है जो तहरीर, इशात, तहकीक और मुताले के जरिए इस्लामी नजरिए को आगे बढ़ाता है। अकेडमी ने कहा कि 31 दिसंबर की रात जश्न के नाम पर तोहम परस्ती और फौहश हरकतें नापाक और हराम हैं। 31 दिसंबर को अजान, आयत करीमा की तिलावत और महफिल हमदोनात का एहतमाम करें। म्यूजिक, स्ट्रोब लाइट्स, चमकदार चेहरे और मखलूत जिन्स यानी औरतों और मर्दों का मिलना, इस तरह की दूसरी चीज़ों पर इस्लाम में पाबंदी आयद है। और अगरचे बहुत से मुसलमान मजहबी उसूलों पर अमल नहीं करते, फिर भी इनमें इसे ममनू समझा जाता है। सड़क हादसे में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत शदीद हुए जख्मी। भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज ऋषभ पंत सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए। दरअसल क्रिकेटर दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में उनकी मर्सिडीज बेंज GLC कार हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना खौफनाक था कि कार बेकाबू होने के बाद पहले रेलिंग से टकराई और फिर जलकर राख हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ऋषभ की कार रेलिंग से टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। वहीं हादसे में शदीद तौर पर जख्मी ऋषभ पंत को दिल्ली रोड पर वाक़े सिक्षम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस हादसे में पंत के सर और पैर पर चोट आई है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत का घर रुड़की में है। जब उनकी गाड़ी निरसान कस्बे पहुंची तो कार बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई और हादसे का शिकार हो गई। रोड की पुलिस के मुताबिक उन्हें अचानक नींद की झपकी आई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। मोदी ने पेले की मौत पर दुख का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के लेजेंडरी फुटबॉल खिलाड़ी पेले के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और उसे खेल की दुनिया के लिए नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान करार दिया। मिस्टर मोदी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, पेले की मौत से खेलों की दुनिया को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है। पेले एक सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी थे। इनकी मकबूलियत मुल्क की सरहदों से ऊपर थी। इनका बेहतरीन खेल और कामयाबियाँ आने वाली नस्लों को मुतासिर करते रहेंगी। इनके कुंबे और मद्दाहों से मेरी ताज़ियत और उनकी रूह को सुकून के लिए प्रार्थना। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने हीराबेन की मौत पर इजहार अफसोस किया। लिखा, माँ खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन के इंतकाल पर मुल्क भर से ताज़ियती पैगामात के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने भी गहरे ताज़ियत का इजहार किया और आन जहानी की रूह के लिए दुआ की। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए अपने ताज़ियती पैगाम जारी किया है कि माँ को खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी वालदा के इंतकाल पर मेरी ताज़ियत। दूसरी जानिब नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्पा कमल दहल ने ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की प्यारी माँ हीराबेन के इंतकाल के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मैं PM मोदी और सोगवार कुंबे के अफराद से ताज़ियत का इजहार करता हूं और आन जहानी की रूह की सलामती के लिए दुआ करता हूं। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा ने नरेंद्र मोदी की वालदा के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। ब्राज़ील के सदर ने पेले के एजाज़ में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया। ब्राज़ील के सदर जेर बोलानसोरो ने 3 बार के आलमी फुटबॉल चैंपियन पेले के एजाज़ में 3 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया है। ये मालूमात CNN ब्राज़ील की रिपोर्ट में दी गई है। लेजेंडरी ब्राज़ीलियन फुटबॉलर पेले जुमेरात को देर गए 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इनकी बेटी कैली नेमिस्टो ने सोशल मीडिया पर उनकी मौत की इत्तला दी। पेले कैंसर से नबर्द आज़मा थे। उन्हें 29 नवंबर को साओ पाउलो के अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में दाखिल कराया गया था। दुनिया में फुटबॉल के बेताज बादशाह या फुटबॉल के जादूगर कोलिन कैंसर में मुब्तला थे और उनके जिस्म के बेशतर हिस्सों ने
ने काम करना बंद कर दिया था। इससे पहले दिन में मिस्टर बोल्सोनारो ने पहले के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सदर ने ट्वीट किया कि फुटबॉल के इस अजीम खिलाड़ी ने दुनिया में ब्राजील को नई बुलंदियों पर पहुंचाकर नाम रोशन किया है। कोरोना के बाद एक और बीमारी की दस्तक, जनूबी कोरिया में ब्रेन ईटिंग अमीबा से एक शख्स की मौत। दुनिया के कई ममालिक जहां एक बार फिर कोरोना से नबर्द आजमा है, वहीं जनूबी कोरिया में एक नई बीमारी ने दस्तक दी है। ये नई बीमारी संगीन तशवीश का बाइस बन गई है। दर हकीकत इस बीमारी में अमीबा दिमाग में दाखिल होकर इसको खा जाता है। एक शख्स की प्राइमरी एम्बिक मेनिंगोसेफलाइटिस यानी PM की वजह से मौत हुई है। ये बीमारी दिमाग खाने वाले अमीबा नेग्लेरिया फोलेरा की वजह से फैलती है। इस बीमारी का साइंसी नाम नेग्लेरिया फोलेरा है। इससे पूरे जनूबी कोरिया में लोगों में खौफ फैल गया है। अगरचे ये कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन 50 की दहाई में पहला शख्स इसका शिकार हुआ। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया से ताल्लुक रखने वाला शख्स जिसका हाल ही में इंतकाल हुआ था, वो कई महीने तक थाईलैंड में रहने के बाद वतन वापस आया था। इनका इंतकाल 10 दिसंबर को हुआ। क्या है ये बीमारी? ये बीमारी दिमाग के खाने वाले अमीबा की वजह से होती है, जो मिट्टी के साथ साथ मीठे पानी के गर्म जराए जैसे झीलों, नदियों और चश्मों में पाया जाता है। ये पानी के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है। नेग्लेरिया फोलेरा अमीबा की वजह से होने वाली बीमारी को प्राइमरी एम्बिक मेनिंगोसेफलाइटिस यानी PM कहा जाता है, जिसके बारे में बड़े पैमाने पर ख्याल किया जाता है कि ये मुहलिक है, क्योंकि 1962 से 2021 तक अमेरिका में इन्फेक्शन से मुतासिर होने वाले 154 अफराद में से सिर्फ 4 जिंदा बच पाए थे। इस बीमारी की अलामत ये हैं। नेग्लेरिया फ्लोरेरा अमीबा से मुतासिर होने के 1 दिन से 12 दिन के दरमियान अलामत जाहिर होना शुरू हो सकती हैं। इस बीमारी की अलामत के 2 सेट होते हैं। पहला मरहला सर के सामने माथे में तेज दर्द, बुखार, मतली और खे आना। दूसरा मरहला गर्दन में अकड़न, दौरा पड़ना, दिमागी अदम इस्तेहकाम और फरेब नज़र जैसी अलामत शदीद हालतों में मरीज कोमा में भी जा सकता है। सऊदी अरब में बर्फबारी का आगाज, कई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद समेत मुमलिकत के कई इलाकों में इन दिनों सर्दी की शदीद लहर है। मुमलिकत के चंद हिस्सों में बर्फबारी भी हो रही है। इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब में बर्फबारी के मौसम का आगाज हो गया। तबुक रीजन के पहाड़ी इलाके अलूज ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। कौमी मरकज़ के माहिर अकील उल अकील का कहना है कि मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। मशरक़ी रीजन रियाज और उनकी कई कमिश्नरियों में भी बारिश के इम्कानात हैं। गर्द आलूद हवाओं से हद नज़र महदूद हो जाएगी। तेज़ हवाओं का सिलसिला पीर को अलजुफ हुदूद शुमालिया में शुरू होगा, फिर मंगल से हाइल, कसीम, अशरकिया और रियाज तक फैल जाएगा। गर्द आलूद हवाएं नजरान, असीर, बहाका, मक्का मुकर्रमा और इसके साहिली मुकामात को अपनी लपेट में ले लेंगी। इन मुकामात पर कम से कम दर्ज हरारत 1 सेंटीग्रेड मनफी से 4 सेंटीग्रेड मनफी तक जाएगा। चीन में 13 जनवरी तक रोजाना 3.7 मिलियन कोविड केसेस आ सकते हैं। लंदन में वाक़ एयरफिनिटी फर्म ने एक अंदाजे के मुताबिक कहा कि चीन में 13 जनवरी 2023 को 3.7 मिलियन यानी 37 लाख कोविड-19 के केसेस सामने आ सकते हैं और अमवात का तखमीना 10 दिन बाद रोजाना 25,000 लगाया जा सकता है। फर्म ने कहा, हम अप्रैल 2023 के आखिर तक चीन भर में 1.7 मिलियन अमवात का अंदाजा कर रहे हैं। एयरफिनिटी का मॉडल चीन के इलाकाई सूबों के डेटा पर मुबन्नी है। इलाकाई एदाद-ओ-शुमार के रुझानात का इस्तेमाल करते हुए वबाई अमराज के माहिरीन हमारी टीम ने यह अंदाजा लगाया है कि कोरोना की पहली पीक इन खित्तों में होगी जहाँ इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी पीक बाद में दूसरी चीनी सूबों में होगी। एयरफिनिटी के मुताबिक बीजिंग में केसेस उरूज पर हैं। अस्पताल में दाखिल होने और अमवात के मामले अगले 1-2 हफ्तों में उरूज पर होगा। हमारे मॉडल का ख्याल है कि 3 मार्च 2023 को दूसरी लहर नजर आएगी, जहां यौमिया केसेस की तादाद 4.2 मिलियन तक पहुंच जाएगी। उम्मीद है कि इसके बाद आने वाली लहर में दही इलाके ज्यादा मुतासिर होंगे। चीन में कोविड-19 की 2 लहरें देखने को मिल सकती हैं, जिसमें पहली लहर जनवरी के वस्त में और दूसरी मार्च के शुरू में होगी, क्योंकि कोविड-19 पूरे मुल्क में फैल रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।